एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी चलिए मान लिया आपकी बात कि भगवान के भोग लगाने के लिए सामग्रियां उत्पन्न होती है, भारत में तो बहुत भोग लगता है, विदेशों में वहां तो भोग नहीं लगता, वहां पे भी सामग्री उत्पन्न होती है। तो उसका उत्तर यह है कि आप विदेशी सामग्री का रस और भारत की सामग्रियों के रस में अंतर देख सकते हैं। भारत के पोषक तत्व और विदेशी सामग्रियों के पोषक तत्वों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े विदेश तो आप खा के देखिएगा। हम तो अभी जा रहे हैं 10 तारीख को। महाराज मैं जब जाता हूं विदेश तो लौट के जब आता हूं तो 56 भोग अपने ठाकुर जी का लगाता हूं, ये नियम है मेरा। विदेश से वापस आएंगे तो अपने ठाकुर जी का 56 भोग लगाएंगे। क्यों? हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाते हैं विदेश में। टमाटर नीरस, आलू मीठे, आटे में कोई जान नहीं, चावल एक कटोरी से ज्यादा खा नहीं सकते, मिर्च तीखी होती ही नहीं, कितनी भी खा लो। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सामग्री केवल जीव उपभोग के लिए है, भगवत भोग के लिए नहीं है। भारत में आज भी दुनिया भर की ऐसी सब्जियां इतने इतने तत्वों को लेकर के उत्पन्न होती हैं कि ऐसा स्वाद आपको विश्व के किसी कोने में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी पृथ्वी को यह गुंजाइश रहती है, भले ही मुजफ्फरनगर में लाखों लोग रहते हैं लेकिन कुछ चंद परिवार तो ऐसे हैं जो भोग लगाते हैं। उनके लिए, भोग सामग्री के लिए, यज्ञ सामग्री के लिए यहाँ के पृथ्वी तत्व अपने अंदर वनस्पतियों को प्रकट करते हैं और फिर ठाकुर जी को निवेदित होता है। इसलिए भैया प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखो। ठीक है, कभी जभी हफ्ता 2 हफ्ता में कभी जभी कुछ पा लिया कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करो जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी को प्रसाद दे करके ही पाओ।